Good morning, student. It is class 8, subject science, chapter 9. Topic is change in states. अवस्थाओं में परिवर्तन. We were reading about states of matter. हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे. There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. ठोस, द्रव और गैस. Now topic is change in states. इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, और ठोस से द्रव और द्रव से गैस या गैस से द्रव, द्रव से ठोस में किस प्रकार बदल सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन स्टेट ड्यू टू हीट. गर्मी के कारण अवस्था में परिवर्तन, यानी जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसे गर्मी मिलती है बाहरी वातावरण से, तो वह किस प्रकार से अवस्था परिवर्तन करता है. इन दिस प्रोसेस फर्स्ट इज मेल्टिंग. मेल्ट यानी पिघलना. पिघलेगा कौन? ठोस. On heating, a solid changes into a liquid. गर्म करने पर ठोस द्रव में बदलता है. This process is called melting. इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है. द्रवन. On heating, the molecules of a solid start vibrating very fast and finally break away from the rigid pattern. गर्म करने पर ठोस पदार्थ के अणु अपने स्थान से कंपन करने लगते हैं और कुछ समय बाद वे अपनी स्थिर अवस्था छोड़ देते हैं. As the molecules move away from each other, the space between the molecules increases and the solid turns into a liquid. जैसे ही ये अणु अपने स्थान से इधर उधर गति करने लगते हैं, तो इन अणुओं के बीच का स्थान बढ़ जाता है और सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है. दिस प्रोसेस is happened when a solid is heated. ये प्रक्रिया तब होती है जब एक सॉलिड को गर्म किया जाता है. On heating, a solid evaporates, melt. First of all, melt, then it may evaporate. गर्म करने पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है और जब लिक्विड को फर्दर गर्म करेंगे तो ये इवोपरेट हो जाएगा, वाष्प में, भाप में, गैस में बदल जाता है. नेक्स्ट इज इवोपरेशन. इवोपरेशन वाष्पीकरण, गैस के रूप में बदलना. इवोपरेशन इज द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस. इवोपरेशन, वाष्पीकरण, वह प्रक्रिया है जिसमें कि एक सॉलिड से एक लिक्विड गैस में बदल जाता है. ऑन हीटिंग, फर्दर एंड फर्दर द मॉलिक्यूल्स ऑफ a liquid vibrate very fast and start moving away from each other. गर्म करने पर एक लिक्विड के द्रव के अणु अपने स्थिति से कंपन करने लगते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि वे अपने स्थान छोड़ देते हैं और गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं. They finally break free from the existing arrangement and escape in all direction. वे अंत में अपने स्थान को छोड़ देते हैं और सभी दिशाओं में गति करने लगते हैं. The changing into a gas. इस तरह वे गैस में बदल जाते हैं. So we have to change according to heating. इसलिए
गर्म करने पर दो तरह के परिवर्तन हम देख पाते हैं। एक है मेल्टिंग, ठोस से द्रव में बदलना, दूसरा है इवोपोरेशन, द्रव से गैस में बदलना। नाउ चेंज इन स्टेट ड्यू टू कूलिंग, ठंडा करने पर क्या परिवर्तन होंगे? जैसे हमने किसी चीज को गर्म किया तो परिवर्तन हुआ, तो ठंडा करने पर भी तो परिवर्तन होगा। फर्स्ट इज कंडेंसेशन एंड सेकंड इज फ्रीजिंग। Process is the same but only reversed. प्रोसेस उसी तरह से है, लेकिन यहां गर्म की जगह ठंडा किया है तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। The two processes that take place on cooling are condensation and freezing. ये दो प्रोसेस होते हैं। What is condensation? Condensation is the change of vapor into liquid on cooling. जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो ठंडा होने पर वह द्रव के रूप में बदल जाता है। That is called condensation. जब गैस से वाष्प से द्रव बनाएंगे तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। On cooling, the molecules of a gas start slowing down in their vibration. ठंडा करने पर गैस के जो अणु होते हैं वे अपने स्थान से ज्यादा गति जो होती है उनकी, उसे रोक देते हैं। इस तरह से वे कम गतिमान होते हैं। They come close to each other and get converted into a liquid. इस तरह से उनके बीच का स्थान कम हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है और वे लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीज करना, जमाना। कंडेंसेशन द्रवीकरण, द्रव के रूप में बदलना, और फ्रीजिंग जमाना, जैसे पानी से बर्फ जमाते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू ए सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एक लिक्विड को, द्रव को ठोस वस्तु के रूप में जमाना ही फ्रीजिंग है। ऑन कूलिंग द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड स्टार्ट टू स्लो डाउन एंड कम क्लोज टू ईच अदर and they form a rigid solid. जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो द्रव के अणु जो गति करते होते हैं वे, उनकी गति रुकने लगती है और धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है कि वे अपने स्थान से गति नहीं कर पाते, वे बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं और इस प्रकार से वे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। सो वी हैव लर्न टू प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। हम चेंज, स्टेट की चेंज में दो तरह की बातें सीखी हैं हमने। फर्स्ट इज चेंज ड्यू टू हीटिंग, गर्म करने से होने वाले परिवर्तन, मेल्टिंग एंड इवोपोरेशन। सेकंड इज चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू कूलिंग, इसके ठंडा करने से होने वाले परिवर्तन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। सो लर्न दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू ऑल वर्क हैप्पीली एंड कम टू स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग। स्कूल कैंपस में भी टाइम टू टाइम आते रहिए चेकिंग के लिए। ओके, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे। Take care of your studies. Study regularly. Thank you.